दो आदमी बांस के जंगल में आवारा कुत्तों को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें कुछ प्यारे से छोटे पिल्ले दिखाई दिए। आसपास उनकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही एक आदमी ने एक पिल्ले को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसकी माँ अचानक वहां आ गई। आकार में छोटी होने के बावजूद वह बिना डरे उन दोनों आदमियों और अपने बच्चों के बीच खड़ी हो गई। वह अपने पिल्लों को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार थी। माँ कुतिया के इस गुस्से और हिम्मत को देखकर दोनों आदमी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी कार में इंतजार कर रहा उनका एक साथी शोर सुनकर वहां आया। उसके हाथ में एक डार्ट गन थी। ट्रैंक्विलाइजर की मदद से आखिरकार वे माँ और उसके पिल्लों को शेल्टर ले जाने में कामयाब हो गए। जब डॉक्टर ने उन्हें देखने के लिए पिंजरा खोला तो माँ कुतिया ने उसे डराने के लिए जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। ट्रैंक्विलाइजर का असर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, फिर भी वह खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। वह अब भी अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर 7 दिनों के अंदर कोई उन्हें गोद लेने नहीं आया तो माँ और उसके सभी पिल्लों को मार दिया जाता। पिल्लों की आंखें भी अभी नहीं खुली थीं। एक आदमी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ कुतिया उसे खतरा समझ रही थी। शायद उसे लगता था कि यह भी कोई ऐसा इंसान है जिसने पहले उसे चोट पहुंचाई थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसके मन में इंसानों के लिए इतना डर और नफरत भर गई। कभी वह खुद भी एक छोटी सी पिल्ला थी जो अपनी माँ के पास दूध पीती थी। उसके बूढ़े मालिक, एक प्यारे दादा और दादी इस छोटे से परिवार की बहुत प्यार से देखभाल करते थे। उनकी देखभाल में सभी पिल्ले खुश होकर बड़े हुए और हर दिन अपने इंसानों के साथ बिताते थे। लेकिन उनकी शांत जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चली। एक दिन कुछ अजनबी लोग वहां आए। एक एक करके सारे पिल्लों को ले जाया गया और उनकी माँ बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। खुशकिस्मती से दादा दादी ने उसे अपने पास रखा। फिर एक दिन उनका सामना एक बड़े काले कुत्ते से हुआ। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ कुतिया उस कुत्ते से भिड़ गई, लेकिन जब तक दादा दादी वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुकी थी। अब उन छोटे कुत्तों के पास सिर्फ उनके इंसान ही थे, इसलिए वे हमेशा उनके साथ वफादारी से रहने लगे। जब दादी खेतों में काम करती तो वह टिड्डों और मेंढकों के पीछे भागती और शाम को उन्हें लेकर घर लौटती। धीरे धीरे वह बड़ी होती गई।